हम केजरीवाल जी काम से बहुत संतुष्ट हैं। उन्होंने गरीबों के हित में काम किया है। हुँ। जैसे कि शिक्षा, हाँ, इससे पहले दिल्ली के जो सरकारी स्कूल थे बहुत बदतर हालत थी। जी। आज स्कूल बहुत बढ़िया बने प्राइवेट स्कूलों से। भारतीय जनता पार्टी कभी भी गरीबों के हित में किसी भी कोई भी उनकी स्कीम नहीं होती। सिर्फ क्या है, जुमलेबाजी, जुमले वालों की ये सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़। हम इस समय दिल्ली की तमाम जगह पे जाकर चुनाव की जो हलचल है उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों के मनों में क्या है, क्या अरविंद केजरीवाल ने बीते 10 साल में जो काम किया उससे वो संतुष्ट हैं और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। लोग हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? रामदास वर्मा। रामदास जी, 10 साल हो गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में लगभग सरकार चलाते हुए। कैसा लगता है कि उनके काम से संतुष्ट हैं आप? हम केजरीवाल जी काम से बहुत संतुष्ट हैं। उन्होंने गरीबों के हित में काम किया है। हुँ। जैसे कि शिक्षा, हाँ, इससे पहले दिल्ली के जो सरकारी स्कूल थे बहुत बदतर हालत थी। जी। आज स्कूल बहुत बढ़िया बने प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे हाँ, स्कूल बने हुए हैं। हाँ, दूसरे क्या है, हमारी जो महिलाएं, गरीब महिलाएं काम पे जाती हैं, जी, उन्हें मुफ्त बस सेवा मिल रही है। जी। उससे जो पैसा बचता है उनके बच्चों के काम आता है। हुँ। तीसरे जो बिजली का बिल 2 यूनिट फ्री है, हाँ, लोगों के बिल जीरो आ रहे हैं, हुँ। उससे हमें बहुत फायदा मिल रहा है। हुँ। तीसरे जो केजरीवाल जी की जो पॉलिसी है गरीबों के हित में है, हुँ। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, मैं भी हुँ। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला हूँ, अच्छा। इसलिए मैं केजरीवाल जी के साथ हूँ। अच्छा, अम्बेडकर को लेकर बीते दिनों काफ़ी विवाद भी हुआ, उसको लेकर क्या सोचते हाँ, हैं? केजरीवाल जी अम्बेडकर जी के पक्ष में है। बाकी जो आगे दूसरी पार्टियां अम्बेडकर जी के विरोध में चलती हैं, संविधान बदलने की बात करती हैं, और केजरीवाल जी संविधान के दायरे में काम करने की बात करते हैं, जी। इसलिए मैं केजरीवाल जी के साथ हूँ। अच्छा, केजरीवाल जी से कल सिक्योरिटी पंजाब की हटा दी गई है और कुछ हमला भी उनके ऊपर हो रहा है। क्या कैसे देखते हैं कि क्या उनको साजिशन कुछ किया जा रहा है या इत्तेफाकन ही हो रहा है? यह केंद्र सरकार की तानाशाही है। जी। जी, तानाशाही किस तरह तानाशाही मतलब कि तानाशाही है कि एक मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी हटाना तो उनका खतरा है, तो तानाशाही है बीजेपी की। चलिए, कुछ और लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अकबर सिंह। अकबर जी, किस तरह देख रहे हैं दिल्ली का चुनाव? क्या अरविंद केजरीवाल की वापसी हो रही है या फिर यहाँ कुछ और होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? अरविंद केजरीवाल की वापसी हो रही है। अच्छा। उन्होंने गरीबों के हित में बहुत अच्छा काम किया है हुँ, और हुँ, उनकी जो नीतियां हैं, रणनीति है, वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। हाँ, जैसे कि महिलाओं को बस में यात्रा फ्री हो रही है। हुँ, अब ये गरीब परिवार से जो महिलाएं आती हैं, हुँ, ये सुबह काम पे निकलती हैं और काम से घर वापस आती हैं, तो कम से कम उनका किराए का तो खर्चा बच रहा है। 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ये गरीब लोगों को क्या चाहिए? यही सब चाहिए। हुँ। और बहुत अच्छा काम लगा अच्छा, अब तो केजरीवाल का। बीजेपी भी कह रही है कि भाई हम भी 2500 महिला को देंगे, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बीजेपी को देना था, तो ये केजरीवाल से पहले करना चाहिए था इनको। उससे कुछ पहले किया नहीं। अब जो केजरीवाल जी कर देते हैं, हाँ। उसके पीछे-पीछे ये चल देते हैं। अच्छा, क्यों केजरीवाल जी की कॉपी कर रहे हैं एक तरीके से? कॉपी कर रहे हैं ये, केजरीवाल जी की एक तरह से कॉपी कर रहे हैं। हुँ, और दूसरा, इनका कोई नई रणनीति बना के नहीं लाते हैं। जो कि केजरीवाल जो कर देते हैं, वो ये पीछे से कर हुँ। देते हैं। अच्छा, मुफ्त की रेवड़ी पहले कहते थे, अब तो खुद ही कर रहे हैं इस बात को। नहीं, नहीं, तो ये तो इनको सोचना चाहिए ना कि अब ये जो कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी, तो ये लोग क्यों मुफ्त की रेवड़ी देना चाहते हैं? ये तो चुनाव के लिए देना चाहते हैं, वोट के लिए देना चाहते हैं। और केजरीवाल जी ने तो जब से आए हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, वो जब से उन्होंने दे रखा है। हुँ। काम से संतुष्ट हैं आप अरविंद केजरीवाल? संतुष्ट हैं जी, बिल्कुल संतुष्ट। एक और साथ जुड़े हुए हैं, क्या नाम है सर आपका? संजय सिंह। संजय जी, कैसे देख रहे हैं दिल्ली का चुनाव? क्या लग रहा है, कुछ माहौल बदला हुआ सा लग रहा है आपको? देखो, दिल्ली का चुनाव एक तरफ से आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो नीति है वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। हुँ, चाहे वो महिला सम्मान राशि 2100 की बात हो, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी गरीबों के हित में किसी भी कोई भी उनकी स्कीम नहीं होती। सिर्फ क्या है, जुमलेबाजी, जुमले वालों की ये सरकार है। अच्छा, और हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाती है और हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। अच्छा। मेरा मानना है दोबारा माननीय अरविंद केजरीवाल और हमारी ओखला विधानसभा से भाई अमानतुल्ला खान दोबारा लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। अच्छा, आपने हिंदू मुस्लिम का ज़िक्र किया। कल यहाँ पे योगी जी थे और लगातार बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को यमुना में जाकर डुबकी लगानी चाहिए अपने तमाम नेताओं के साथ में, क्योंकि उन्होंने कुंभ में ऐसा किया है। तो कैसे देखते हैं कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा? आप एक चीज बताएं कि क्या पहली बार कुंभ हो रहा है? ये जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, इससे पहले नहीं थी। बीजेपी के पास दरअसल जो कहते हैं ना कि विकास के नाम पर कोई है ही नहीं, इनके पास मुद्दा ही नहीं है। इनके पास एक ही मुद्दा है, सिर्फ ये हिंदू और मुस्लिम। ये जो हमारा हिंदुस्तान का जो भाईचारा है वो उसे खराब करना चाहती है। इनके पास दिखाने पे जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। और आम आदमी पार्टी की जो नीति है वो हक गरीबों और वंचितों के हित में है। चाहे महिला सम्मान राशि की बात को देखो, हम अरविंद केजरीवाल ने लाया। महिलाओं को फ्री बस यात्रा की बात हो, या फिर हॉस्पिटल की बात हो, और उनको उच्च शिक्षा की बात हो। अभी देखो आपने
जो लोग विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी वो लाए हैं, दलित समान। तो उसमें भी देखो आप देख सकते हैं, इससे पहले क्यों नहीं किया? क्या इससे पहले मुख्यमंत्री नहीं बने? तो मेरा ऐसा मानना है कि जो गरीब तबका है और जो जो हिंदू मुसलमान की जो एकता है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी उसको लेके चलते हैं। और चाहे वो अभी पुजारियों के उनकी बात हो, तो आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं आम आदमी पार्टी दोबारा सरकार बना रही है। और हमारी जो विधानसभा है उसमें भाई अमानतुल्लाह खान बहुत ही नेक दिल इंसान है, हर जगह हर गरीब के हक में खड़े रहते हैं, बिना किसी जाति धर्म के वो सपोर्ट करते हैं लोग। अच्छा, यहाँ से आपने जिक्र कर दिया कि चलिए अमानतुल्लाह खान की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर हम एआईएम की बात करें तो उनसे शफाउर रहमान हैं, कांग्रेस की बात करें तो अरीबा हैं, क्या फ़र्क पड़ता हुआ नजर आएगा मुस्लिम वोट में कुछ? देखो आप सब समझते हैं कि जो एआईएम है वो बीजेपी की टीम है, ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम वोट है वो तकसीम हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो मुस्लिम तबका है ये बहुत ही एक पढ़ा लिखा, आप देख सकते हैं हर इंसान के अंदर वो चीज़ है कि भाई कौन हमारी, अगर अब सरकार नहीं बनेगी तो स्कीमें बंद कर देंगे ये लोग। ये तो चाहते हैं कि जो हमारी आम आदमी पार्टी की जो अच्छी योजना है उनको बंद करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। लोगों के दिलों में हमारे भाई अमानतुल्लाह खान और अरविंद केजरीवाल हमेशा उनके पार्टी अच्छे लोगों के काम कर रहे हैं साथ में, तो मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होंगे। लगभग जो 12 सीटें मुस्लिम बहुल की कही जाती हैं, कांग्रेस पार्टी के उतरने से कोई फर्क यहाँ पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखो कांग्रेस के पास, कांग्रेस भी वैसी ही है। आज से पहले 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, आप देख सकते हैं कि जमीनी स्तर पर कितना विकास है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो और ये अन्य बी टीम है, आप देख सकते हैं इनको, ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। कभी भी आज तक देखो, इंडिया सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर देश है, हर चीज़ यहाँ पर इकट्ठी होती है। तो भाई अगर फ्रीवी की बात कर रहे थे ये, तो आज से पहले इन्होंने फिर क्यों नहीं किया? क्या भाई नेताओं और उनके लड़कों को मिल सकती है अच्छी एजुकेशन के? आप दिल्ली के स्कूलों पर चले जाइए, आज वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी उनको मिल रही है। माननीय अरविंद केजरीवाल ने जो दलित सम्मान योजना लेके आए हैं कि जो लोग विदेश में पढ़ेंगे, तो क्या वो नहीं चाहते कि गरीबों का बच्चा विदेश में जाके उच्च शिक्षा प्राप्त करे? तो ये चीज़ है। अच्छा, एक क्या नाम, आपसे तो बात हो रही थी पहले, कैसे देखें कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे उतरना का मतलब, क्या कुछ फर्क पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा आपके साथ? नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई भी वजूद नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो 10 साल में काम किया भाई अमानतुल्लाह खान साहब ने, वो बहुत अच्छा कार्य किया है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कुछ भी हो, आधी रात आप उनको फ़ोन करो तुरंत उठ के चले आते हैं। उनके प्रतिनिधि हैं हमारे मिन्नत भाई, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस इलाके में, और इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं कि आधी रात अगर किसी को हार्ट अटैक भी आ जाए तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं, मरीज से पहले हॉस्पिटल में नजर आते हैं वो। तो मैं तो यही कहूँगा, जो गरीबों के लिए काम करेगी, पब्लिक उसके साथ रहेगी, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही जीत रही है। 70 में से आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें आती हुई नजर आ रही हैं आपके साथ? मुझे तो 70 में से 70 अब की बार आएंगी, क्योंकि जो बीजेपी की रणनीति है, हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, ये सब जो है गलत है। जो आदमी हर किसी के लिए खड़ा, हर समाज के लिए खड़ा हुआ है, वो सामाजिक तौर पे केजरीवाल जी हैं, भाई अमानतुल्लाह खान साहब हैं, और इनसे अच्छा कार्य यहाँ पे किसी ने नहीं किया अभी तक। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा रहेगा, 70 में से कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को आप देना चाहेंगे या आपके हिसाब से आ रही है? सर मैं इस बार आम आदमी पार्टी की कम से कम हम लोग 65 सीटें लेके आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो बीजेपी की जो मंत्री हैं, वो अन्य लोग यहाँ पे जो प्रचार करने का जो योजना बना रहे हैं, आप उनके भाषणों के माध्यम से देख सकते हैं। आज का जो तबका है, पढ़ा लिखा समाज है, सब जानता है कि भाई विकास दरअसल कौन कर रहा है, और दिल्ली को और कोई संभाल नहीं सकता सिवाय आम आदमी पार्टी के। जी बिल्कुल, और देखिए लोगों से बात कर रहे थे, लोगों का साफ कहना है कि जिस तरह आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर काम किया है, उसकी एवज में कम से कम 65 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए, और बताइए कि किन मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे ज़मीनी मुद्दे आपके सामने लेकर आते रहेंगे, तमाम लोगों से बात करते रहेंगे, उनका ओपिनियन जो है वो आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आप लगातार नेक्स्ट न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार।